इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री नरेश सुखबीर सिंह जी जैन, विसर, धर्मपत्नी किरण नरेश जैन, पुत्र व पुत्रवधू मानव नरेश जैन, अनुराधा मानव जैन, पुत्र मोहित नरेश जैन, पौत्र विहान मानव जैन, आहान मानव जैन, साबरमती अहमदाबाद 5, विसर डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद, धोध सीकर प्रवासी इम्फाल बैंगलोर कलकत्ता निवासी, पिताजी स्वर्गीय श्री मिश्री लाल जी काला एवं माता श्री स्वर्गीय फूल देवी जैन की पुण्य स्मृति में कोरोना वैश्विक महामारी के शीघ्र निवारणार्थ पुण्यार्चक महेश कुमार काला एवं धर्मपत्नी श्रीमती मंजू देवी जैन, पुत्र अंकित, पुत्रवधू कृतिका, पौत्र आरव एवं अद्विक आदि काला, पुत्री एवं दामाद श्रीमती मिकिता अंकित जी गंगवाल, कुमारी वान्या अर्थव गंगवाल रांची, फर्म वैरायटी ट्रेडर्स कॉम्प्लेक्स इम्फाल कलकत्ता बेंगलुरु, श्रीमती सुमन जैन, श्री महेंद्र कुमार जैन काला, सब परिवार कोची केरल। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी की पुण्य स्मृति में 32 शेषाद्री रोड आनंदा राव सर्कल बेंगलुरु, श्रीमती शोभा नागराज सगरी बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वड़कोद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वड़कोद्रे, पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी, दामाद रवि कड़बी बेंगलुरु, श्रीमती सरोज, श्री सुनील, आशिका, प्रतीक जैन, अंकित एवं खुशबू पाटौदी, फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड कोचीन, श्री छवि कुमार सेठी, श्रीमती कविता देवी सेठी, शील चंद छवि कुमार सेठी, फर्म अमर रोलर फ्लोर मिल, दीमापुर नागालैंड। शंका समाधान। बोलिए देवाधिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए श्रवण संस्कृति उन्नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य स्वाटाचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणीता संघ का समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, शाश्वत शिक्षे सम्य शिखर स्थित गुणायतन परिसर में आयोजित आज के संघ का समाधान कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित स्थानीय श्रद्धालुओं का एवं उन सभी दर्शकों श्रोताओं जिज्ञासुओं का जो आज यहाँ के आयोजित संघ का समाधान के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण घर बैठे पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख सुन आनंद दे रहे हैं, उन सबों का मैं गुणायतन एवं श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आपको लिए चलूँ संघ का समाधान की ओर। इसके पूर्व प्रतिदिन की तरह आज भी हम लोग सर्वप्रथम पूज्यदेव के चरण कमलों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक कर कृतार्थ करेंगे। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। प्रिय बंधुओं, जैसा कि आप लोग को विदिती है कि जिन धर्म की अचिंत्य युगांतकारी प्रभावना करने वाला आयतन गुणायतन के निर्माण का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। बंधुओं, यह गुणायतन जिन धर्म की प्रभावना के दिशा में एक क्रांतिकारी प्रयास है, एक अभिनव प्रयोग है जो एक नए इतिहास का सृजन करने जा रहा है। निसंदेह वे बड़े सौभाग्यशाली होंगे जो ऐसे अद्भुत और अनूठे आयतन से जुड़ करके अपने सौभाग्य की श्रीवृद्धि करते हुए अपनी चंचला लक्ष्मी का सम्यक उपयोग करते हुए साथी से पुण्य के अर्जन के भागी बनेंगे। बंधुओं, यदि अभी तक आप गुणायतन से नहीं जुड़ पाए हैं तो आपसे गुणायतन समिति निवेदन करती है, गुणायतन समिति की भावना है कि हमारे देश का, हमारे विश्व का कोई भी एक ऐसा जैन परिवार न हो जो इस अद्भुत गुणायतन से जुड़े नहीं। तो आप कृपया गुणायतन से जुड़कर इसकी सदस्यता योजना, निर्माण योजनाओं से अवगत होकर हुए अपने मनपसंद योजना से जुड़ करके हमारा हाथ मजबूत करें अपने उदारतापूर्ण सहयोग से। साथ ही आपके लिए अपना सहयोग हमारे तक पहुंचाने के लिए एक और माध्यम है, प्रतिदिन होने वाली जिनालय में प्रतिदिन होने वाली शांति धारा से भी जुड़ करके आप अपना उदारतापूर्ण सहयोग हमें प्रदान कर सकते हैं। आप अपने जीवन के मांगलिक अवसरों पर स्वास्थ्य लाभ आदि विभिन्न प्रसंगों में
हमारा सहयोग कर सकते हैं। हम आपके सहयोग का बहुत बहुत सम्मान करेंगे, आभार व्यक्त करेंगे। बंधुओं, हमें प्रसन्नता है कि हमारे आह्वान पर प्रतिदिन हमें गुणायतन से जुड़ने वाले सदस्यों की स्वीकृति आ रही है। आज भी मेरे पास कुछ स्वीकृतियां आई हैं, मैं जरूर उनके नाम की उद्घोषणा करूंगा और आपसे अपेक्षा रखूंगा कि आप उनकी अनुमोदना करेंगे। बंधुओं, सर्वप्रथम हमारे गुणायतन से जुड़ने जा रहे हैं निर्माण नायक सदस्य के रूप में 5 लाख रुपए की राशि प्रदान करते हुए श्रीमती मंजू जैन, धर्मपत्नी श्री कैलाश जैन, पीतमपुरा, दिल्ली। ये पूर्व में स्तंभ से जुड़े हुए थे और अब निर्माण नायक के रूप में जुड़ गए हैं। हम आपकी उदारता का बहुत बहुत सम्मान करते हैं और आपके सुदीर्घ मंगलमय जीवन की कामना करते हैं। और बंधुओं, दूसरे अब सूत्रधार सदस्य के रूप में जुड़ने जा रहे हैं हमारे साथ 1 लाख रुपए की राशि प्रदान करते हुए सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे श्रीमती सरिता जैन, पुत्र श्री ऋषभ जैन, श्रीमती महिमा जैन, प्रेरणा जैन, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। ये पहले निर्माण निधि थे और अब सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं। हम आपके उदारता बहुत बहुत सम्मान करते हैं बंधुओं। और हमारे दूसरे सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं, ये भी पूर्व में निर्माण निधि थे और अब सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं डॉक्टर सुभाष चंद्र जैन, दुरुक्कर, श्रीमती सुमन जैन, सचिन, संगीता, वैभव, साहिना, सानिका जैन, सब परिवार, सोलापुर, महाराष्ट्र। हम आपकी उदारता का बहुत बहुत सम्मान करते हैं। और बंधुओं, हमारे तीसरे सूत्रधार के रूप में, सूत्रधार सदस्य के रूप में जुड़ने जा रहे हैं गुड़गांव, हरियाणा से श्री अतुल जी जैन, श्रीमती अनिता जी जैन, वरुण जी जैन, सिद्धार्थ जी जैन, गुड़गांव। और बंधुओं, 31,000 रुपये की राशि प्रदान करते हुए निर्माण मित्र के रूप में जुड़ने जा रहे हैं दिल्ली से श्री अरुण कुमार जैन, श्रीमती माला जैन। और दूसरे निर्माण मित्र सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं दिल्ली से ही श्री हिरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती मीना जैन, अभिषेक, चारू, प्रणव, कणव, पूजा, वर्धमान, अरिहन जैन, दिल्ली। और बंधुओं, तीसरे निर्माण मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं कोटा, राजस्थान से, जो पूर्व में निर्माण निधि थे श्री अशोक कुमार जैन, श्रीमती संतोष जैन, प्रांकुल, सुभी, जयकुमार, रुचि, देशना, मोक्ष, आर्जव जैन। और बंधुओं, मुंबई, महाराष्ट्र से निर्माण मित्र सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं, जो पूर्व में निर्माण निधि थे, सदस्य थे श्री राजमल जैन, श्रीमती राजमती जैन, मुंबई। हम आपके उदारता का बहुत बहुत सम्मान करते हैं। और बंधुओं, 11,000 रुपये की राशि प्रदान करते हुए निर्माण निधि सदस्य के रूप में जुड़ने जा रहे हैं इंदौर से श्री सचिन जैन, श्रीमती दीप्ति जैन, काव्या जैन, कनिष्ठ जैन। और दूसरे सदस्य हैं कुरवाई, विदिशा से श्रीमती सावित्री गुड़ा, पुत्र संतोष कुमार, संजीव कुमार गुड़ा। और तीसरे सदस्य हैं निर्माण निधि के सदस्य के रूप में इंदौर से श्रीमती श्री पवन कल्पना सेठिया जैन। और चौथे सदस्य हैं निर्माण निधि के सदस्य के रूप में मुंबई से श्रीमती चंद्रिका पंकज शाह, अमित नमित शाह। हम आप सबके उदारता का बहुत बहुत सम्मान करते हैं। बंधुओं, मंदिर निर्माण हेतु भी कुछ स्वीकृतियाँ आई हैं हमारे पास। अहमदाबाद, गुजरात से श्रीमती वंदना रजनीश जैन एवं समस्त परिवार। पीतमपुरा, दिल्ली से श्रीमती दर्शन जैन, श्री अशोक कुमार जैन। मुजफ्फरनगर से जैन ट्रांसपोर्ट एंड सेल्स परचेस के द्वारा इन तीनों महानुभावों ने 11,000 रुपये की राशि प्रदान की है मंदिर निर्माण हेतु। हम आपकी भावना का, उदारता का बहुत बहुत सम्मान करते हैं। और बंधुओं, जैसा कि आपको पूर्व में सूचना दिया गया है कि आगामी 9 जून को देवाधिदेव 1008 शांतिनाथ भगवान के 3 कल्याणक का सुअवसर आ रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये हम जिस क्षेत्र में हैं उसी क्षेत्र में शांतिनाथ भगवान का मोक्ष भी हुआ है। ऐसे पावन अवसर पर पूज्य देव के मंगलमय सानिध्य में यहाँ के स्थानीय जनालय में एक वृहद शांति धारा का आयोजन किया गया है, जिसके अंतर्गत सहस्र नाम के 1008 नाम के मंत्रों का उच्चारण होगा और समस्त उच्चारण पूज्य देव के मुखारबिंद से होगा। हमारा बहुत दुर्लभ संयोग है। आप इसमें सहभागिता देने के लिए गुणायतन कार्यालय से संपर्क करके अपने सौभाग्य को सुरक्षित कर लीजिए। बंधु, इसी के साथ शांति धारा के बाद भगवान की पूजा भी होगी शांतिनाथ भगवान की, और निर्माण लाडू भी चलेगा। इस सारा कार्यक्रम प्रातः 8 बजे से 10:30 बजे तक में संपन्न होगा और इसका प्रसारण जिनवाणी चैनल के द्वारा होगा। और बंधुओं, मध्याह्न 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक यहाँ पर
बृहत शांति विधान संस्कृत का संपन्न होगा। बंधु, पहली दफा संस्कृत का शांति विधान संपन्न होने जा रहा है। जैसा पूज्य देव ने बताया कि हिंदी वाले विधान में कई प्रकार की अशुद्धियां, परंतु ये पूर्ण शुद्ध विधान है और बहुत महत्वपूर्ण विधान है। इसके प्रत्येक मंत्र हमारे जीवन की दिशा दशा प्रश्न बहुत सहायक है और सारे मंत्रों का उच्चारण पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से ही होगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप इस विधान से भी जुड़ने के लिए गुणायतन कार्य संपर्क करके अपना नाम सुरक्षित करा लें। चलिए अब मैं आपको ले चलता हूँ संकट समाधान की ओर। और पूज्य गुरुदेव, प्रथम प्रश्न मैं उपस्थित कर रहा हूँ नासिक महाराष्ट्र से। अच्छा, इसके पूर्व मैं आमंत्रित करूँगा, यहाँ उपस्थित हैं 10वीं प्रतिमाधारी बाल ब्रह्मचारी बहन सविता दीदी को। जिंदगी के उलझे हुए गणित को सुलझाने के लिए जो समर्थ हैं, ऐसे परम पूज्य मुनि द्वय के चरणों में कोटि सा नमन। मुनि श्री, जिंदगी को स्वस्थ, सुंदर और सुगंधित बनाने के लिए जीवन के गणित में हमें क्या तो जोड़ना होगा, क्या घटाना होगा और क्या गुणित करना होगा और क्या भाजित करना होगा, जिससे कि हम सबकी जिंदगी स्वस्थ, सुंदर और सुगंधित बने। समाधान करें। नमस्ते। देखिए, आपने पूछा है जीवन के को स्वस्थ, सुंदर और सुगंधित बनाने के लिए जीवन के गणित में क्या जोड़े, क्या घटाए, किसका गुना करे, किसका भाग करे। मैं थोड़ी असहमति प्रकट करता हूँ और मैं ये कहूँगा कि जब तक जोड़ घटाव गुना भाग में लगे रहोगे जीवन का आनंद ही नहीं ले पाओगे। जीवन जीवन है, ये गणित नहीं। हमने जीवन को पूरी तरह गणितीय ही बना दिया है और जहाँ गणित है वहाँ सब कुछ कैलकुलेटिव हो जाता है और जहाँ कैलकुलेशन की बात होती है वहाँ जीवन का मूलभूत मूल्य खत्म हो जाता है। बस तो जीवन को जीवन रहने दें, सहजता, जिसमें कोई जोड़ नहीं, कोई घटाव नहीं, कोई गुना नहीं, कोई भाग नहीं, अपनी जो स्वाभाविक अवस्था है वो। हम सब की विडंबना है, हम जीवन में बहुत कुछ जोड़ते हैं, बहुत कुछ घटाते हैं और गुना भाग लगाते रहते हैं। इसलिए हमारे जीवन को जटिल बना दिया है। अपने जीवन की जटिलता को समाप्त करना है तो पहला सुझाव जोड़ घटाव गुना भाग इन सब से मुक्त होने की जरूरत है। फिर भी जो तो, इससे आ रहा हूँ हाँ। इस सब से मुक्त हो गया उसको जीवन का परम रस है। जो गणित में लग गया उसका हाल बहुत खराब होता है। एक किस्सा सुनाता हूँ। एक राजा को मंत्री का चयन करना था। उसने सोचा अपने राज्य में जो सर्वश्रेष्ठ विद्वान हो उसको अपना मंत्री बनाया जाए। तो उसने उसके लिए एक प्रतियोगिता रची और उसमें 3 विद्वान शामिल हुए। प्रतियोगिता ये थी कि तीनों को एक कक्ष में रख दिया जाएगा और उसका दरवाज़ा गणित से खुलेगा। जो गणित से खोल लेगा उसे मंत्री बना दिया जाएगा। जो सबसे पहले दरवाज़ा खोल कर आएगा उसको मंत्री बना दिया जाएगा। तीनों गए और 2 तो कुछ किताब भी छिपा के ले गए। रात भर अपना सवाल हल करते रहे कि कोई कैलकुलेशन हो, हमारा गणित सीधे सधे और दरवाज़ा खुले। उसी में लग गए। तीसरा एक तरफ बिल्कुल निश्चिंत बैठा था और निश्चिंत बैठे बैठे सुबह हुई, अचानक उठा, उसने दरवाज़ा को धक्का दिया, दरवाज़ा खुल गया। सामने राजा और उसके कर्मी माला लेके खड़े थे, उसे मंत्री बना दिया गया। जब ये लोग पहुँचे, देखिए ये तो नकल कर रहे, क्या हो रहा है? बोले दरवाज़ा खुल गया, प्रतियोगिता खत्म हो गई, तुम जाओ, तुम प्रतियोगिता से बाहर हो गए। बोले कौन जीता? बोले वो, उसने तो कोई गणित किया ही नहीं, तुम जीते कैसे? तो उसने कहा भाई मैंने एक ही बात सोचा, गणित से ताला खुलने की बात है, पहले चेक करके तो देखो ताला लगा भी है कि नहीं। हकीकत उसमें ताला लगा ही नहीं था और लोग उसी गुना भाग में लगे थे। तो इस गुना भाग से बचिए। फिर भी आपने पूछा है तो मैं अपना कुछ गुना भाग लगा देता हूँ। अपने जीवन में जोड़ घटाव गुना भाग ये चारों की बातें अगर लेना चाहते हैं तो हम अपने जीवन में अच्छाइयों को जोड़ें, बुराइयों को घटाएं। अच्छाइयों को जोड़ें, बुराइयों को घटाएं, पुण्य का गुना करें, पाप का भाग दें, जीवन धन हो जाए। बहुत अच्छी नमस्ते। चलो पूज्य गुरुदेव, एक प्रश्न प्रमाणिक समूह की सक्रिय सदस्या पूजा वैभव परतवार पुणे महाराष्ट्र से नमोस्तु पूर्वक कर रही हैं। गुरुदेव, वो कह रही हैं कि प्रमाणिक समूह 25 जून से लेवल 1 फिर से शुरू करने जा रहा है और जो बच्चे अभी लेवल 1 में हैं उन्हें लेवल 1 की परीक्षा लेकर लेवल 2 में प्रमोट कर रहे हैं। बच्चों और पेरेंट्स की तरफ से बहुत पॉजिटिव रिस्पांस रहा है
और आपके आशीर्वाद से ये ऑनलाइन पाठशाला बहुत पसंद की जा रही है। अभी 25 जून से एक नया लेवल 1 और लेवल 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे। लाइव मॉडल बनाकर पढ़ाया जाएगा, पपेट शो, शैडो शो, नित्य स्टोरी टेलिंग, बहुत क्रिएटिव अंदाज से नया लेवल पढ़ाया जाएगा। 45 दिन का कोर्स पूरा करके रिवीजन करवाया जाएगा और उसके बाद परीक्षा होगी, सर्टिफिकेट दे करके गौरवान्वित भी किया जाएगा। खेल खेल में जैन धर्म बच्चों तक पहुंचाया जाएगा। पूरी पाठशाला सोशल मीडिया से ऑनलाइन चलाई जाएगी। गुरुदेव, जिज्ञासा ये है कि क्या यह सीख बच्चों के व्यवहारिक जीवन में भी काम आएगी, और तदर्थ हमें आपके आशीर्वाद की भी कामना है। देखिए, सबसे पहले तो मैं पूरे प्रमाणिक समूह को इस बात के लिए आशीर्वाद देता हूं कि वो समूह बहुत अच्छा काम कर रहा है और निरंतर ऐसे ही काम करते रहे। आज के समय में जब डिजिटल मीडिया का युग आ गया है और डिजिटल मीडिया के इस दौर में जो प्रमाणिक समूह के द्वारा इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं, ये हमारे भावी पीढ़ी को संस्कारित करने का एक श्रेष्ठतम उपक्रम है। जो लोग वो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, और पहला जो उनका एक कार्यक्रम था वो बहुत सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। अब उसका दूसरा फिर से स्वरूप लेकर के आगे बढ़ा रहे हैं और नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। इसके लिए प्रमाणिक समूह को मैं आशीर्वाद देता हूं। आप लोगों को भी उन्हें साधुवाद देना चाहिए। साथ ही मैं अभिभावकों को कहूँगा कि बच्चों को प्रेरित कीजिए। जो अभी तक अपने बच्चों को इनसे नहीं जोड़ पाए हैं वो ज़रूर जोड़े और इसकी जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाए। आज दुनिया के कई देशों के लोग इससे जुड़ करके अपना जीवन बदल रहे हैं। जहाँ तक इस प्रकार की शिक्षाओं का बच्चों के व्यवहारिक जीवन में होने वाले परिवर्तन का सवाल है, बच्चों में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। कई बच्चे तो केवल कहानियाँ सुन करके अपने जीवन में खुद की इच्छा से बहुत सारे नियम लेते हैं। उनके हृदय में अगर बात बैठ जाएगी तो भविष्य में उन्हें हमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वस्तुतः ये पाठशाला हमारे संस्कारों को गढ़ने की टकसाल है, तो ये संस्कारशाला है। इसके माध्यम से हम संस्कारों को गढ़कर अपनी भावी पीढ़ी को अच्छा बना सकते हैं। इसलिए प्रयास बहुत ही सराहनीय है, इसे जरूर करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, बाल ब्रह्मचारी संजीव भैया एवं सैलू भैया कटंगी से नमोस्तु पूर्वक निवेदन कर रहे हैं गुरुदेव कि उनकी माता श्री की संलेखना पूज्य आरिका रत्न दृढ़मती माता जी के सानिध्य में 156 दिनों से चल रही। अभी तक 30 जल उपवास हो चुके हैं। पिछले 7 दिनों से लगातार जल उपवास चल रहे हैं। छपक पूर्ण सजग है। हमें ऐसी स्थिति में उन्हें क्या संबोधन देना चाहिए ताकि उनकी संलेखना सानंद संपन्न हो। गुरुदेव, आपका सानिध्य मड़िया जी जबलपुर में 20 दिनों तक मिला था। आपके देखिए, बहुत अच्छा। संजीव भाई की माता जी की संलेखना निरंतर चल रही है। जब मैं जबलपुर में था तभी उन्होंने प्रारंभ कर दिया था। बड़ी शांत, सहज और जागरूक माता है और बहुत अच्छे से वो अपनी कर रही है। एक लंबा समय उनके लिए हो गया, 30 दिन तक लगातार जलोपवास होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ऐसे समय में जो उनकी परिचर्या कर रहे हैं उन लोगों को चाहिए। ऐसे तो दिलमती जी का पूरा संघ है, उनका मार्गदर्शन तो मिल ही रहा होगा, इसलिए मुझे अतिरिक्त कुछ कहने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। फिर भी पूछा है तो मैं ऐसा उन लोगों के लिए भी कह रहा हूँ जिनके सामने ऐसी कोई स्थिति हो, उन्हें बिल्कुल सौम्य मृदु भाषा में स्वल्प उपदेश देना चाहिए। ऐसा उपदेश और संबोधन जो वो सुन करके आत्मदृष्टि को केंद्रित कर सके, उनके अंदर आध्यात्मिकता आए, भेद विज्ञान की भावना को बल मिले और अरहंत सिद्ध का स्मरण कर सके, नमोकार का स्मरण कर सके। उन्हें हमें संसार और सांसारिकता के विकल्पों से मुक्त करते हुए आध्यात्मिकता की ओर जोड़ना चाहिए ताकि उनके अंदर के सारे विकल्प दूर हो, मोह आदि के विस्तार से मुक्त हो, सम्यक्त की भावना उनके हृदय में जगे और सम्यक्त के साथ अपनी समाधि को सार्थक कर सके। पूज्य गुरुदेव की मृत्यु के पश्चात जो रस्म पगड़ी की होती है वो बहुत ही हृदय विदारक होती है। वहाँ पर सभी के लिए उसे हम अपनी समझ से यही समझते हैं कि मृत्यु होने वाले की जिम्मेदारी समाज के सामने अब इनके ऊपर आ गई। इसी पर यह मन में आया कि अगर किसी महिला की मृत्यु होती है तो उसकी जिम्मेदारी उसकी बहू जो उनके साथ रहती थी, जो उनका करती थी, तो घर की सभी प्रकार की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ जाती है, तो उसकी पगड़ी की रस्म क्यों नहीं होती? बहुत अच्छा सवाल है। पगड़ी की रस्म बेटे की जगह बहू के सिर पर क्यों नहीं? ये तो सवाल उठता है, पहले भी उठा। घोड़ी पर दूल्हे की जगह दुल्हन क्यों नहीं?
सेहरा दूल्हे की जगह दुल्हन के सिर पर क्यों नहीं? आजकल कुछ कुछ जगह दिखने भी लगी। लेकिन ये सवाल केवल जिम्मेदारी को सामने रख करके करे तो फिर भी उठ सकता है, लेकिन इस रस्म के पीछे की मूल भावना को समझकर आप करें तो ये सवाल ही उत्पन्न नहीं होगा। दरअसल पगड़ी की ये रस्म जिम्मेदारी के लिए नहीं होती। पगड़ी की ये रस्म वंश की भावी वृद्धि के लिए होती है। अभी तक इस घर का मुखिया ये व्यक्ति था, अब उनके मरणोपरांत अब इस घर का प्रमुख ये होगा जो धर्म, अर्थ और काम तीनों पुरुषार्थों का सम्यक समन्वय बनाते हुए पूरे जीवन की व्यवस्था को आगे लेकर के चलेगा। तो वो पगड़ी वंश की संतति को आगे बढ़ाने का प्रतीक है। तो इसलिए वंश हमारे यहाँ पितृसत्तात्मक व्यवस्था सदा से चलती आई है। उसी के आधार पर हमारे सारे वंश हैं, चाहे कि इक्ष्वाकु वंश हो, चाहे आपका कुरु वंश हो, चाहे रघुवंश हो, चाहे यदु वंश हो। जितने भी वंश हैं वो उसी परिपाटी से चलते आए हैं। तो हम उसी परिपाटी के अनुसार आगे की सारी प्रक्रिया और व्यवस्थाओं को संपन्न करते हैं। इसलिए पगड़ी जो स्थापित की जाती है, रखी जाती है घर के पुरुष सदस्यों के लिए, वो भी बेटों के सिर पर रखी जाती है और किसी पर नहीं, क्योंकि बेटा उस वंश को आगे बढ़ाने में निमित्त है। बहू दूसरे घर से आई है तो बहू को कमतर नहीं आंका गया, बहू के बिना वंश नहीं चलता, लेकिन एक प्रक्रिया है। जिस प्रक्रिया के अनुसार चलेगा वह उसी अनुरूप होगा। जैसे आम के पेड़ को हम आम के बीज को बोते हैं, बीज फलता धरती के गर्भ से है, लेकिन पेड़ तो वो आम का कहलाता है, धरती का नहीं। इसी प्रकार इस वंश को पिता के माध्यम से लेकर के चला जाता है, उसे उसी तरीके से देखना चाहिए। पूज्य कटनी मध्य प्रदेश से श्रीमती माया प्रेमचंद जैन प्रेमी नमोस्तुपूर्वक कह रहे हैं, गुरुदेव हम किसी को अपनी बात समझाना चाहते हैं और वह उस बात को समझना नहीं चाहता, सुनना भी नहीं चाहता, ऐसी स्थिति में क्या करें, कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, किसी को बात समझाना चाहे वह समझे नहीं और सुनना न चाहे तो ऐसे व्यक्ति से सुरक्षित दूरी बनाए लेना ठीक है। हमारे यहाँ नीति है, सीख ताही को दीजिए जाको सीख सुहाए। उसी को सीख दीजिए जिसको सीख अच्छी लगती हो, जिसे सीख अच्छी न लगती हो उसे न सुनाना ही ठीक है। अब आगे के संघ का समाधान और संचालन हमारे बाल ब्रह्मचारी सारांश भैया जी करेंगे। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ। बहुत सुंदर। नमोस्तु गुरुदेव। नासिक महाराष्ट्र से अशोक जैन पूछ रहे हैं, मैं आपके सकारात्मक विचारों से बहुत प्रभावित हूँ गुरुवर। मेरा प्रश्न यह है कि जियो और जीने दो की परिभाषा में जीने दो का क्या अर्थ है और हम अपने जीवन में कैसे इसे आत्मसात कर सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। जियो और जीने दो, इस सूत्र में जीने दो का क्या अर्थ है? तुम खुद जियो, औरों को जीने दो, अर्थात सभी के जीवन को सुरक्षित रखने का संकल्प लो। तुम्हारे द्वारा किसी के जीवन का घात न हो। अपने जीवन के लिए किसी जीवन का विनाश मत करो। जैसे तुम्हें अपना जीवन प्रिय है वैसे सबको अपना जीवन प्रिय है। जैसे तुम अपने जीवन के प्रति सजग रहते हो वैसे औरों के जीवन के प्रति भी तुम्हें सजग रहना चाहिए। जियो और जीने दो का यही अर्थ है। गढ़ाकोटा मध्य प्रदेश से श्री प्रवीण सिंघई नमोस्तुपूर्वक पूछ रहे हैं, मैंने जिंदगी से पूछा कि तू इतनी कठिन क्यों है। जिंदगी ने हंसकर कहा, क्योंकि दुनिया आसान चीज़ों की कदर नहीं करती। वाह। तो हे गुरुवर, कठिन जिंदगी को आसान व सहज कैसे बनाएं ताकि जिंदगी में जिंदगी की कदरता बनी रहे। बहुत अच्छा सवाल है। मैंने ज़िंदगी से पूछा तो इतनी कठिन क्यों है, तो ज़िंदगी ने कहा क्योंकि आसान चीज़ों की लोग बहुत कदर नहीं करते। हम अपने जीवन को आसान कैसे बनाएं ताकि हमारी कद्र बनी रहे, ये पूछा है ना। हाँ, देखिए जीवन को और के संबंध में जो सवाल किया गया कि तुम इतनी कठिन क्यों है, क्योंकि कदर नहीं है। ये जिस सेंस में कहा गया वो अपने अर्थ में बहुत अच्छा है। वाकई में जो चीज़ें हमें सहजता से प्राप्त हो जाती है लोग उसकी कदर नहीं करते, उसका मूल्यांकन नहीं करते। और जिस वस्तु को हम जितनी दुर्लभता से प्राप्त करते हैं हमारी दृष्टि उस वस्तु को पाने के प्रति उतनी अधिक तत्पर हो जाती है। आपने पूछा जिंदगी आसान भी बने और कठिनता भी ना हो, हमारी कद्र भी बनी रहे, उसके लिए हम क्या करें। हम एक ही बात कहते हैं, अपने जीवन का गुणात्मक परिवर्तन कर लो, सब चीज़ें आसान भी होगी और कद्र भी।
बीना से प्रोफेसर डॉक्टर अजित कुमार जैन नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं कि गुरुदेव, श्री वाटर नाम के चिंतक ने कहा कि कभी कभी जब मैं विचार करता हूँ कि छोटी छोटी चीज़ों के कितने ज़बरदस्त परिणाम होते हैं, तो मैं सोचने के लिए प्रेरित हो जाता हूँ कि कोई भी चीज़ छोटी नहीं होती। छोटी छोटी गलतियों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसकी भविष्य में बहुत भयंकर परिणाम हो सकते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों को कैसे हम ध्यान में रखें, कृपया मार्गदर्शन दें। बात बिल्कुल सही है। छोटी छोटी चीज़ें को हम नज़रअंदाज करते हैं, पर छोटी छोटी गलतियां भी कई बार बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं। हमें अपनी प्रवृत्तियों में हमेशा सजग रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि हम आज किसी चीज़ को छोटी मानकर नज़रअंदाज कर रहे हैं, कल वो बड़ी हो सकती है। अगर हम प्रारंभिक समय में ही चीज़ों के प्रति सावधान हो जाए तो उन्हें नियंत्रित कर पाना बहुत सरल होता है। हमारे यहाँ एक नीति है कि छिद्रेषु नर्था बहुली भवन्ति। जैसे कोई बांध हो, उस बांध में एक हल्की सी सुराख हो, ओम ओम, बांध हो, उसमें कोई सुराख हो और सुराख को हम नज़रअंदाज कर दें तो वही बांध का सुराख दरार बनकर विकराल रूप ले सकता है। वो जानलेवा साबित भी हो सकता है। लेकिन यदि हमने उसी समय उस सुराख को बंद कर दी तो जान माल सबकी रक्षा हो सकती है। तो छोटी चीजें छोटी है यह कहकर नजरअंदाज करना अपने जीवन के लिए भावी विपत्तियों को आमंत्रित करना। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि ऋण को, अग्नि को और कषाय को कभी कम नहीं समझना चाहिए। थोड़ा सा कर्ज कालांतर में इतना बड़ा हो जाए कि पूरी जिंदगी आप न चुका सको। थोड़ा सा फोड़ा अगर उपेक्षित कर दो तो कल ऐसा नाशूर बन जाए कि पूरा जीवन ही नष्ट हो जाए। हल्की सी चिंगारी अगर हमने नज़रअंदाज कर दी तो ज्वाला बनते देर नहीं लगती। इसी प्रकार थोड़ी सी कषाय कालांतर में इतना विकराल रूप ले सकती है जो हमारे जीवन का ही सत्यानाश कर दे। तो हमें इन चारों बातों को जैसे कहा गया कि थोड़ा समझकर नज़रअंदाज नहीं करना, मनुष्य को ऐसे ही सोचना चाहिए। जैसे छोटी छोटी बातों से हम बहुत चीज़ें सीख भी सकते हैं, थोड़ा थोड़ा सीखते सीखते बहुत कुछ सीख सकते हैं, तो थोड़ी थोड़ी गलतियों से हम बहुत बड़ी गलतियां भी खड़ी कर सकते हैं। हमें अच्छाइयों की दिशा में प्रवृत्त होना चाहिए, बुराइयों से बचना चाहिए। कटनी से सुरभि सतीश जी जैन पाटन परिवार से आपसे निवेदन कर रहे हैं कि हे गुरुवर, आपके प्रवचन से एक प्रश्न है। गृह जीवन में कभी कभी परिजनों एवं अन्य लोगों से गलतफहमी, विचार भेद और धोखाधड़ी से कलह होते हैं, और हमारे आपसी सौहार्द की कौन सी सीमा रेखा है जहां कलह और सुलह को एक दूसरे के गले लगा लेना चाहिए? कृपया समाधान कीजिए। कलह और सुलह को एक दूसरे के गले लगा लें। देखिए, गृहस्थी में सौहार्द की सीमा, मेरा तो यही आप सबसे कहना है कि घर गृहस्थी में यथासंभव कलह से बचे। झुंझलाहट हो, खींच हो, क्षोभ हो, उसे वहीं खत्म करें। और कदाचित कलह हो भी जाए तो अपने जीवन को वैसा बना ले जैसे बचपन में होता था। याद करो अपने बचपने को, रोज कितनों से लड़ाई होती, कट्टी, और घंटे भर बाद वापस छुट्टी, फिर हो गए। हम अभी थोड़ी देर पहले लड़ाई किए, झगड़ा किए, कभी कभी हाथापाई भी हुई, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर दोस्ती का हाथ बढ़ा लेते हैं। किसी शायर की ये दो पंक्तियां याद आ गई। दुश्मनी करो जम के करो, दुश्मनी करो जम के करो, पर इतनी गुंजाइश रहे। दुश्मनी करो जम के करो, पर इतनी गुंजाइश रहे, जब भी हम दोस्त बने शर्मिंदा ना हो। बस बचपन को याद करो,
पर यह तब संभव होगा जब हम बचपन की तरह अपने मन को निश्चल कर लेंगे, ईगो मुक्त रहेंगे, अहम को अपने भीतर हावी नहीं होने देंगे, तो सहज होगा। तो अगर मान लो झगड़ा हो भी गया ना, हाथ जोड़कर क्षमा मांगने में क्या बुराई? जब साथ रहना ही है तो झगड़ कर क्यों रहो, प्रेम से रहो ना। वो भी तो हम कर सकते हैं। अब साथ भी रहना और तनातनी भी करना है तो स्पार्किंग चलते रहेगी, लाइट नहीं जलेगी। समझ गए? मैं जब छोटा था, एक ट्रांसफार्मर था, उसमें कुछ डिफॉल्ट था, अक्सर उससे आग निकलते थे अच्छी काफी दूर दूर तक, और जब आग निकलती लाइट बंद हो जाती। तो मैं बहुत छोटा था, तो मैंने एक बार पूछा कि इसमें इतनी पावर है तो लाइट गोल क्यों? इतनी पावर है तो लाइट गोल क्यों? तो मुझे जो बताया गया वो आज के संदर्भ में बता रहा हूं। मुझे कहा गया भैया पावर तो है पर कंट्रोल से बाहर है, इसलिए लाइट गोल है। मैं छोटा था, छोटे में ये बात बता दी गई, इसके साइंस के प्रति मेरी दृष्टि नहीं गई, लेकिन आज वो बात मुझे स्मरण में आ रही है। वो दृश्य भी मेरे आंखों के अंदर झलक रहा है कि ध्यान रखना, तुम्हारी पावर तभी तक काम करेगी जब तक कंट्रोल है। आपस में रहकर पारस्परिक सौहार्द रखोगे तो जिंदगी की बत्ती जलेगी, और नहीं तो केवल स्पार्किंग होगी, वो भयावह होगी, उससे सर्वनाश हो सकता है। इसलिए कोशिश करो कभी किसी से लड़ाई ना हो, मनमुटाव ना हो, टकराव ना हो, कलह मत हो ना हो। पर यदि कदाचित कलह हो जाए तो सुलह करने के लिए पीछे मत हटो, खुद पहल कर लो। यदि मैं पहल करके कलह कर सकता हूं तो पहल करके सुलह भी तो कर सकता हूं। जब मैं झगड़े के लिए आगे आ सकता हूं तो समझौते के लिए आगे क्यों नहीं आ सकता? एक समझदार मनुष्य की यही पहचान है, और ऐसी दृष्टि यदि मन में जग जाए, जीवन धन्य हो जाए। श्रीमती पुष्पलता जैन मध्य प्रदेश बीना से आपके चरणों में नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं कि प्राचीन समय में व्यक्ति सहज और सरल होने से जल्दी विश्वास कर लेता था, लेकिन वर्तमान समय में अपेक्षाकृत व्यक्ति अधिक बुद्धि का अजीर्ण होने से केवल तर्क वितर्क में ही अपना जीवन व्यतीत कर देता है। ऐसी स्थिति में उसे सन्मार्ग की ओर कैसे लाया जा सकता है? कृपया मार्गदर्शन दें। नमोस्तु। देखिए, बात सही है। भावना से भरे व्यक्ति का जीवन जितने अच्छे से आगे बढ़ता है, बुद्धि के विकल्प में उलझे हुए व्यक्ति का वैसा नहीं होता है। तो हमें चाहिए कि हम अपनी भावनाओं को प्रमुखता दें। कहते हैं जहाँ तर्क है वहाँ नर्क है। वस्तु को समझने के लिए, विचारने के लिए थोड़ा बहुत वितर्क आवश्यक है, लेकिन पूरा जीवन ही तर्क वितर्क में उलझा देना कतई उचित नहीं। इसलिए तर्क का उतना ही आलम्बन ले जितना कि वो तथ्य तक पहुँचाने में निमित्त बने। कई बार तर्क हमारे जीवन के सारे सामंजस्य को बिगाड़ देता है। एक व्यक्ति था, वो घी का घड़ा लेके जा रहा था। उसके मन में एक सवाल आया, तर्कशास्त्री था। घृताधारम पात्रम व पात्राधारम घृतम, ये घी के आधार पर ये पात्र है या पात्र के आधार पर घी है? अब कीड़ा काटने लगा, तर्क है। घृताधारम पात्रम व पात्राधारम घृतम, घृताधारम पात्रम व पात्राधारम घृतम। अब ये चलने लगा, कुल बुलाने लगा कीड़ा अंदर। थोड़ी देर बाद उसने सोचा हद हो गई, इतने झंझट में पड़ने से क्या फायदा, टेस्ट करके देख लेते हैं। तो उसने क्या किया, घड़ा को पलटा और घी पिघला हुआ था, सारा घी नीचे आ गया। समझ में आ गया कौन किसके आधार। तो दिमाग वहीं लगाओ जहां आवश्यक है। शुष्क बुद्धिवाद मनुष्य को कहीं नहीं रहने देता। बुद्धि का जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है, इसे नकारा नहीं जा सकता, न नकारना चाहिए, पर शुष्क बुद्धिवाद नहीं। बुद्धि के साथ भावना का पुट भी होना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ बुद्धि से ज्यादा बल समझ को दिया गया। बुद्धि में शुष्क बुद्धि है, पर समझ में बुद्धि के साथ सब चीजें हैं जो अनुभव के पुट से मिश्रित है। जिस मनुष्य के जीवन में सही समझ विकसित होती है, उसे रास्ता बताने में कोई कठिनाई नहीं होती, और जिसके भीतर समझ का अभाव है उसकी दशा तो
सब जानते ही हैं। औरंगाबाद बिहार से श्रीमती मंजू सेठी निकी सेठी अपनी मम्मी जी के स्वास्थ्य लाभ के लिए आशीर्वाद हेतु आपको नमोस्तु पूर्वक पूछ रही हैं कि महाराज श्री बहू का क्या कर्तव्य होता है, क्योंकि सांसों का कुछ भी भरोसा नहीं, सांसें आते आते कब रुक जाएंगी। हम लोग ऐसा क्या करें कि उनके परिणाम निर्मल सुंदर बने रहें, सद्गति मिले। सबसे पहले तो मैं उनको आशीर्वाद देता हूँ कि वे जल्दी स्वास्थ्य को प्राप्त हो, उनके अंदर का स्वास्थ्य बना रहे। और आप लोगों का कर्तव्य है कि तन के स्वास्थ्य के साथ साथ उनकी चेतना का भी ध्यान रखो। सभी को एक बात ध्यान में रखना चाहिए, कोई भी व्यक्ति है, उसकी चिकित्सा हमारे हाथ में है, हो सकती है, पर आयु नहीं। और ऐसे समय में जब व्यक्ति की उम्र अधिक हो और बीमारियां वर्षों से चल रही हो, उस घड़ी में उनकी चिकित्सा के प्रति तत्पर होते हुए, सेवा में तत्परता रखते हुए, हमें सामने वाले के धर्म ध्यान का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। आना जाना लगा हुआ है, किसकी कितनी आयु कोई नहीं जानता, लेकिन एक ही लक्ष्य, एक ही भाव अंदर होना चाहिए कि जब भी हम इस दुनिया से जाएं तो धर्म ध्यान के साथ जाएं। कोई भी इस दुनिया से जाए तो धर्म ध्यान से जाए। प्रायः गृहस्थों में ऐसा देखने में आता है कि अंतिम समय में भी उनके भीतर का मोह भाव ही प्रकट होता है। उस समय वैराग्य और ज्ञान की झलक दिखनी चाहिए, जीवन की निस्वार्थता का भान होना चाहिए, और ऐसा भाव अंदर जगना चाहिए कि सामने वाले का भी धर्म के प्रति सही लगाव हो और आत्मा की सही समझ और श्रद्धा हो, ताकि उसके साथ वो अपने जीवन का उद्धार कर सके। रीठी कटनी से कुमारी मयूरी जैन आपके चरणों में नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं कि मेरे दोस्त कौन है और मैं किसका दोस्त हूँ। मेरे दोस्त कौन है और मैं किसका दोस्त हूँ, ये तो सबका अपना अपना अलग अलग सवाल है। मैं तो ये समझता हूँ, अगर शास्त्रों की दृष्टि से विचार करें तो दोस्त कौन, वो जो मुझे हित में लगाए और मेरी विपत्ति में मेरे साथ हो, विपत्ति में जाने से रोके, और कभी कोई विपत्ति आए तो ढाल बन करके खड़ा हो जाए। जो मुझे हित में लगाए वही मेरा मित्र है। पर जो केवल मेरे मन की बात देखे, मेरे हितों की उपेक्षा करे, दो शब्द हैं, एक हित है, एक सुख है। सुख अच्छा लगता है पर दीर्घकालिक नहीं होता, हित कड़वा होता है पर दीर्घकालिक होता है। सच्चा मित्र वो नहीं जो सुख की बात करे, सच्चा मित्र वही है जो हित की बात करे। मेरे मन को जो अच्छा लगता है, सामने वाले ने उसमें हाँ में हाँ मिला दिया, मुझे सुख मिलेगा, लेकिन कल वो मेरे जीवन के लिए घातक भी हो सकता है, बल्कि होता ही है। लेकिन जिसमें मेरा हित है उसके लिए वो कहे तो हो सकता आज मेरे अनुकूल नहीं लग रहा है, पर कल वो मेरे लिए अनुकूल है। कोई व्यक्ति तंबाकू खाता है, उसमें उसको सुख मिलता है, दूसरा कहता है खाओ, दोस्ती है, चलेगा, मैं तुम्हारा साथ देता हूँ, ये गलत है। और कोई व्यक्ति तंबाकू खाता है, उसे रोकना चाहता है, तंबाकू चाहता है, भैया तंबाकू मैं तुम्हें प्रोवाइड नहीं कर सकता और अपने साथ नहीं रख सकता, इसमें तुम्हारा हित नहीं है। एक पल को उसकी बात अरुचिकर लगेगी, लेकिन परिणाम बहुत सुखद है। तो जो हित का साधक है वो मित्र है, जो अहित से बचाए वही सच्चा मित्र है, और जो विपत्ति में साथ दे वो मित्र है। इसके विरुद्ध जो है वो नहीं। अब हमें देखना है, ऐसे जो तुम्हारे प्रति हैं वो तुम्हारा मित्र है, और तुम जिनके प्रति ऐसा करते हो तुम उसके मित्र हो। गुणायतन ट्रस्टी श्वेता आदिश पाटनी नलखेड़ा मध्य प्रदेश से चरणों में नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं कि महाराज जी, जब हम मंदिर नहीं जाते तो हमें यह आकुलता रहती है कि हम मंदिर नहीं गए, हमें मंदिर जाना है। जब हम मंदिर में रहते हैं तो हमें यह आकुलता रहती है कि हमें घर जाना है। महाराज जी, इस आकुलता को निराकुलता में कैसे बदलें? बहुत अच्छा, मंदिर नहीं जाए तो मंदिर जाना है, और मंदिर जाए तो घर जाना है। इस आकुलता को निराकुलता में कैसे बदले? दरअसल आकुलता हमारे संस्कार में है, और 24 घंटे हमारे मन में कोई ना कोई आकुलता बनी रहती है। इसलिए हम संकल्पित होकर के जितनी देर प्रभु के चरणों में रह सके, समझ लो उतनी देर तो निराकुल है ही।
आकुलता को निराकुलता में बदलने के लिए मनुष्य को सतत अभ्यास की जरूरत है, साधना की जरूरत है। हम जितनी प्रगाढ़ साधना करेंगे, जितनी तत्परता से जुट करके आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे हमारी आकुलता मंद होगी। पहले चरण में हम अन्य आकुलता से बचे और फिर धीरे धीरे हम सब प्रकार की आकुलता से मुक्त हो सकते हैं। इंदौर से चौधरी सुलभ जैन आपके चरणों में नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं कि गुरुदेव, क्या नमोकार मंत्र की जाप निम्न आलंबन से अलग अलग समय में की जा सकती है या कोई एक ही माध्यम है या इनमें से कोई एक श्रेष्ठ है? श्वासोच्छ्वास के माध्यम से नमोकार मंत्र के अक्षरों पर ध्यान, पंच परमेष्ठी के रूप या आकृति का ध्यान, पंच परमेष्ठी के रंगों का ध्यान, पंच परमेष्ठी को उनके क्रम से माथे से नाभि तक धारकर पंच परमेष्ठी की व्यक्तित्व अथवा गुणों का ध्यान। देखिए, नमोकार का जाप, नमोकार का ध्यान, नमोकार का चिंतन सब अलग अलग चीज़ें। आपका जिसमें मन लगे आप वैसा कर सकते हैं। जाप तो सामान है, माला से भी करते हैं, उंगलियों से भी करते हैं और मानस का श्वासोच्छ्वास से भी करते हैं। फिर उसके बाद ध्यान है तो पंच परमेष्ठी का हम अपने शरीर के विभिन्न अंगों में जो ध्यान करते हैं वो पदस्थ ध्यान की श्रेणी में आता है। रंगों के माध्यम से जो हम ध्यान करते हैं वह भी पदस्थ ध्यान के अंतर्गत आता है। और जब हम परमेष्ठी के गुणों के विषय में विचार करते हैं, नमोकार का चिंतन है। कुल मिलाकर सबका अपना अपना प्रभाव है। अपने मन की रुचि में एक रूपता बनाए रखने के लिए आपको जैसा अनुकूल बने वैसा आप कर सकते हैं। गुरुदेव, अब मैं आपकी आज्ञा से यहाँ उपस्थित जनों में से किसी को बुलाना चाहता हूँ। बाल ब्रह्मचारिणी अनीता दीदी कटनी और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री देवेंद्र कुमार अजमेरा साकेत। द्वैना मुनिराज जी के चरणारविंद में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि, बड़े लोगों के, गुरुजनों के उपदेश एक चौराहे की रेड लाइन की तरह होते हैं जो हमें ज़िंदगी के बहुत सारे एक्सीडेंट और दुर्घटनाओं से बचाते हैं। लेकिन वर्तमान परिवेश में देखते हैं कि ये उपदेश और ये गुरुत्व को स्वीकार करना आज की जो पीढ़ी है बहुत कम पसंद करती है। एक्सीडेंट होना स्वीकार कर लेगी लेकिन उपदेशों को अपने जीवन में उतारने के लिए संकोच करती है। महर्षि, क्या करें कि वो उस रेड लाइन को, जैसे कि लौकिक जीवन में सर्कल पर रुक जाते हैं, ऐसे ही अपनी ज़िंदगी में गुरुओं के उपदेश सुन करके और ज़िंदगी को रोक कर आगे बढ़ाएं। बहुत अच्छा सवाल आपने खड़ा किया। सड़क चलते रेड लाइट आने पर गाड़ी को रोकने में कोई संकोच नहीं करते, पर गुरुजनों और बड़े जनों की बातों को श्रद्धा से सुनकर उसे स्वीकार करने में संकोच करते हैं। इसके पीछे की वजह है, रेड लाइट के बाद गाड़ी चलाएंगे तो दुर्घटना होगी ऐसी श्रद्धा और विश्वास मन में बैठी है, या चालान होगा वो हमें दिखता है। इसलिए कितना भी जरूरी काम है, रेड लाइट दिखते ही गाड़ी रोक देते हैं। जिस दिन लोगों के मन में बात बैठ जाएगी कि गुरुजनों की बातों की अनदेखी करने से जीवन दुर्घटनाग्रस्त होगा, हमारी दुर्गति होगी, तो सहज उनकी बात को स्वीकारेंगे। उनके हृदय में ऐसी श्रद्धा नहीं है, ऐसी समझ नहीं है, क्योंकि ऐसे संस्कार ही नहीं बचे। पहले बचपन में जो संस्कार दिए जाते थे वो बड़े तक काम आते थे। अब धीरे धीरे संस्कारारोपण की कमी होते जा रही है। संस्कारों के नाम पर कुछ परिभाषाओं को रटा देना ही पर्याप्त माना जाने लगा है। कुछ नामों को रटा देना ही लोगों ने पर्याप्त समझ लिया, जबकि संस्कार तो हमारे जीवन में गढ़ने की चीज़ें हैं। वो अगर गढ़े होते, जीवन और जीवन की वास्तविकता का बोध अगर कराया जाए, तो मैं नहीं समझता हूं कि कोई व्यक्ति धर्म से विमुख होगा। तो हमें चाहिए कि उन्हें ये बात बताई जाए कि कदाचित रेड लाइट को क्रॉस कर देने के बाद तुम फिर भी बच सकते हो, पर गुरुजनों की बातों को नजरअंदाज करने वाले का भाव भाव में पतन है, उसकी भाव में दुर्गति है। इसलिए इस दुर्गति से बचना है तो सीधे रास्ते पर चलो। नमस्ते महर्षि। गुणायतन ट्रस्टी एवं सह कोषाध्यक्ष श्री देवेंद्र कुमार अजमेरा साकेत और इनके बाद तैयार रहेंगे श्री सुभाष जी जैन, CEO एवं संयुक्त
गुणायतन। नमस्ते महाराज जी। महाराज श्री, भरोसा और विश्वास में क्या अंतर है? किस पर भरोसा करें, किस पर विश्वास करें? भरोसा और विश्वास में क्या अंतर है? एक बार मैंने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव आप पर विश्वास पक्का है पर भरोसा बिल्कुल नहीं। क्या बोलते हो? विश्वास पक्का है, भरोसा बिल्कुल नहीं। बोले क्या बोलते हो? बोले महाराज बात ऐसी कि आप पर इतना विश्वास है कि आप जो भी करोगे 100% सही करते हो। आप जो भी करते हो 100% सही करते हो, इसलिए आप पर विश्वास पक्का है, पर भरोसा इसलिए नहीं, क्या पता कब क्या कर लो। समझ गए? तो विश्वास और भरोसा का अंतर मैं समझता हूं आप समझ गए होंगे। अब रहा सवाल किस पर विश्वास करें और भरोसा किस पर कहें। मैं तो एक ही बात कहूंगा, खुद पर भी विश्वास करो, भरोसा किसी पर नहीं। अगर अपने जीवन को ऊंचाई तक ले जाना चाहते हो, ये सूत्र है, खुद पर विश्वास, भरोसा किसी पर नहीं। दूसरों के भरोसे बैठे रहोगे तो जिंदगी अटक जाएगी। समझ गए? इसलिए बच के चलना चाहिए। बुंदेलखंड में एक कहावत है, भरोसे की भैंसियां पड़ा ब्याह गई। एक के घर भैंस आई, अब वो कल्पनाओं में खो गया। अब भैंस होगा, उससे पड़िया होगी, पड़िया से फिर वो भैंस बनेगी, फिर और पड़िया होगी, उसके सहारे ये होगा वो होगा। तो उसने उस कल्पना जाल में उलझा करके कुछ कर्जा ले लिया। अब सोच पड़िया होगी, अब तो हमारे बारे न्यारे होंगे। पता लगा जब भैंस ब्याई तो पड़ा हो गया। अब क्या हो गया? सारा मामला डरा गया, घर मकान सब हाथ से चला गया। इसलिए सूत्र है, खुद पर विश्वास करो, भरोसा किसी पर नहीं। नमस्ते महाराज जी। गुणायतन सीईओ एवं संयुक्त महामंत्री श्री सुभाष जी जैन और इनके बाद तैयार रहेंगे श्री राजकुमार काला, हजारीबाग। परम श्रद्धेय मुनिद्वय के चरणों में शत नमन। गुरुदेव, मनुष्य आकृति का ये लोक है और इसमें जीव ठसाठस भरे हुए हैं, तो इसके बाहर आलोक आता है गुरुदेव। तो उसमें जैसे इसका मनुष्य आकृति का एक परिमाण है, जहाँ तक उसके बाहर वो जीव नहीं जा सकते हैं। उसी प्रकार से जो आलोक है वो क्या उसका भी कुछ परिमाण है, उसकी भी कुछ लाइन है, या वो अनंत है? आलोक अनंत है, शुद्ध आकाश है, वहाँ किसी भी प्रकार की उसकी कोई संरचना नहीं। ये लोक का जो आकार है वो धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य की उपस्थिति के कारण है, उसके आगे कुछ नहीं है, वो निराकार है। उसमें गुरुदेव कुछ भी नहीं है? कुछ नहीं, वैक्यूम, केवल आकाश। नमोस्तु गुरुदेव। हाँ। श्री राजकुमार काला, हजारीबाग और इनके बाद तैयार रहेंगे कुमार प्रत्युष जैन, कन्नौज। बंधन सत नमन। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा छोटी छोटी 2 जिज्ञासाएं हैं। क्रोध और गुस्से में कितना अंतर है? और आपके सौम्य भाव और आपके मुस्कुराते चेहरे को हम लोग हर पल देखते हैं, क्या आपको भी गुस्सा आता है? अगर आता है तो कब आता है और कैसे आता है? हो तो अभी दिखा दूं? दिखा दीजिए। देखो, क्रोध और गुस्सा क्या है? अगर अंतर पूछो तो मैं इतना ही कहूँगा, मन की झुंझलाहट और खींच को हम क्रोध के रूप में देख सकते हैं, और गुस्सा उसकी प्रकट अभिव्यक्ति का रूप है। हम लोग सामान्य रूप से क्रोध को देखते हैं, क्रोध कई स्तर पर होते हैं। 2 व्यक्ति बातचीत कर रहे हैं और 2 व्यक्ति मिलकर हल्ला कर रहे हैं। बातचीत और हल्ला में अंतर समझ में आता है। तो जो समझ लो क्रोध बातचीत है और गुस्सा हल्ला। जो क्रोध का एक विकृत रूप है, इसलिए हमें क्रोध को क्रोध के स्तर पर नियंत्रित करना चाहिए। मन में खींच झुंझलाहट, इसे नियंत्रित करने का अभ्यास करना चाहिए। और ये नियंत्रित हो गया तो फिर गुस्सा ज़्यादा देर तक नहीं आएगा। हालांकि गुस्से को भी क्रोध ही कहा जाता है, इसलिए अगर कहीं क्रोध की बात करें तो गुस्सा और गुस्सा से और आगे तक की स्थिति आ सकती। पर चूंकि आपने अंतर पूछा इसलिए मैंने अंतर बताया। आपने पूछा आपकी मुस्कुराहट और आपके अंदर की सौम्य भाव की स्थिरता का कारण क्या? आपको क्रोध नहीं आता? आता है, आता है, बताऊं? रोज आता है और आप लोग देखते हो। बता दूं कब? जब आहार में जबरदस्ती करते हो तो, है ना? बस वैसा ही क्रोध रखो,
आता है कि नहीं आता? हम मना कर रहे हैं, जो लेना है वो देना नहीं, और जो नहीं लेना वो देना है ना? है। अब वो भी एक प्रकार का क्रोध ही है। तुम लोगों को उसमें भी मजा आता है, हालांकि चेहरे पे मुस्कान रहती है उस घड़ी भी, लेकिन ये एक प्रकार की है ना कि ये जबरदस्ती कर रहे हैं। जबरदस्त आहार कराना, जबरदस्ती नहीं। समझ गया ना? साधु और त्यागी को आहार जबरदस्त कराओ, पर जबरदस्ती बिल्कुल नहीं। समझ गए ना? महाराज वो ही नहीं होता, मन ही नहीं मानता। तो ये स्थितियां हैं। तो क्रोध वो भी एक प्रकार का, अगर सूक्ष्मता से विचार करो ना, आप लोग नहीं मानोगे उसको क्रोध, पर वह भी एक प्रकार की प्रतिक्रिया है, बहुत गहराई है। जहां समझ सको वहां समझो। गुरुदेव, आप किसी को डांटते हैं तो भी मुस्कुराते हैं, ये नहीं समझ में आता। तो बस सीख लो ऐसे ही मुस्कुरा के डांटना। चलिए। कुमार प्रत्युष जैन कन्नौज, और इनके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती लता गंगवाल गया। नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि स्वाध्याय करने का सबसे उत्तम समय क्या है? और जैसे माना जाता है कि सूर्यास्त के वक्त स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, तो क्या ये उचित है? देखिए, सूर्यास्त के बाद स्वाध्याय कर सकते हैं। सिद्धांत ग्रंथों का स्वाध्याय मूलतः संधि काल को छोड़कर करना चाहिए, बाकी शेष समय में आप स्वाध्याय कर सकते हैं। आपने पूछा सबसे उत्तम समय क्या है? अगर अच्छे से स्वाध्याय करना है तो सुबह का समय सबसे अच्छा है, ताकि बिल्कुल फ्रेश माइंड में आप स्वाध्याय कर सको, मन में किसी प्रकार का विकल्प न हो। या फिर नित्य दिन भर के सारे कार्यों से मुक्त होकर शाम के समय में स्वाध्याय करो। लेकिन जब लोग ज़्यादा थक जाते हैं तो स्वाध्याय के नाम पर ऊँघना शुरू कर देते हैं, इसलिए समय रहते स्वाध्याय करना चाहिए। श्रीमती लता गंगवाल, और इनकी बात तैयार रहेंगी श्री विक्रम जैन इंदौर। नमोस्तु गुरुजी, नमोस्तु गुरुजी। जिंदगी एक रंगीन किताब है। फर्क इतना है कि कोई हर पन्ने को दिल से पढ़ रहा है और कोई दिल रखने के लिए पन्ने पलट रहा है। तो जिंदगी का क्या महत्व है? देखिए, जिंदगी एक किताब है, कोई इस पन्ने को दिल से पढ़ रहा है, कोई दिल रखने के लिए पन्ने पलट रहा है। जिंदगी का क्या महत्व है? जिंदगी तो जिंदगी है। मैं तो ये कहूँगा, अपने ज़िंदगी की इस किताब को इस तरीके का बनाओ कि हर कोई इसके हर पन्ने को दिल से लगाए। दिल बहलाने के लिए न लगाना पड़े, पर वो तभी होगा जब हम कुछ अच्छा कर सकेंगे। नमोस्तु। श्री विक्रम जी इंदौर। नमोस्तु महाराज जी। ये प्रश्न मेरे बेटे आयुष का है। नमोस्तु पूर्वक पूछना चाहता है कि आत्मा दिखाई तो देती नहीं है, पर कैसे माने समझे कि आत्मा होती है? आत्मा दिखाई तो देती नहीं है, पर कैसे माने कि आत्मा होती है? ये लाइटें जल रही, लाइटें दिख रही है, एक करंट कहाँ से आ रहा है? वायर से आ रहा है ना। पर वायर में वायर दिख रही है कि करंट दिख रही है? वायर दिखता है ना, करंट तो दिखती नहीं ना। पर हम करंट को न देखने के बाद भी मानते नहीं कि इसमें करंट है, क्योंकि इसी से लाइट जल रही है। तो हमारी आत्मा भले न दिखे, आत्मा की क्रियाओं को देख करके हम समझ सकते हैं कि इसके भीतर करंट है। ये ऊपर का वायर है, इसका सारा फंक्शन कब है? जब भीतर का पावर है, करंट है, वही आत्मा है। प्रिय बंधुओं, वर्तमान महामारी की विभीषा को देखते हुए एक बहुत ही सुंदर अवसर हम लोग के लिए आ रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया है पूर्व में कि आगामी 9 जून को देवाधिदेव 1008 भगवान शांतिनाथ का 3 कल्याणक है, जन कल्याणक, तप कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। इस पावन अवसर पर यहाँ गुणायतन जिनालय में पूज्य गुरुदेव के मंगलमय सानिध्य में एक बृहद शांति धारा का आयोजन किया गया है, जिसमें सहस्र नाम के 1008 नाम मंत्रों से शांति धारा संपन्न की जाएगी और सारे मंत्रों का उच्चारण पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से होगा। बंधु, ये बहुत ही दुर्लभ अवसर है अपनी मानसिक शांति और विश्व की शांति के लिए। साथ ही शांति धारा के उपरांत पूजा होगी, भगवान शांतिनाथ का निर्वाण लाडू चढ़ाया जाएगा और इसका कार्यक्रम का सीधा प्रसारण जिनवाणी चैनल के माध्यम से होगा। प्रातः 8 बजे से यह कार्यक्रम प्रारंभ होगा और प्रातः 10:30 बजे तक चलेगा। और बंधुओं, मध्याह्न 3 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक के मध्य में शांति विधान मूल संस्कृत का जो आज पहली दफा यहाँ बृहद शांति विधान जब पहली दफा आयोजित हो रहा है। श्री चक्र विधान तो गुरुदेव ने प्रारंभ कर ही दिया है संस्कृत का, परंतु गुरुदेव के द्वारा
ये वृहद शांति विधान भी संस्कृत में प्रारंभ होने जा रहा है, वह आगामी 9 जून से, और मध्याह्न 3 बजे से 5:30 बजे तक के इसका समय है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस सुंदर अवसर का पूरा लाभ उठाइए। ये बहुत दुर्लभ सहयोग मिला है, जो आप इसके लिए गुणायतन कार्यालय से संपर्क करके अपना सहभागिता यहाँ सुनिश्चित कर लें। हम आपके सुनिश्चितता के आधार पर, आपके कार्यक्रम के आधार पर आपके आगे कार्यक्रम का व्यवस्था कर सकेंगे। और देखिए, अभी जिस बात की चर्चा की जा रही है, महामारी है। इस महामारी के दौर में सब किसी का चित्त व्याकुल है, मन अशांत है, बहुतों के जीवन में घोर विपत्तियां भी आई। ऐसी विषम स्थिति में देव गुरु और धर्म की शरण हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा संबल बनती है। सभी लोग नित्य आराधनाएं कर रहे हैं और ये हमारे लिए एक विशिष्ट आराधना का निमित्त बन कर के आया है। शांतिनाथ भगवान के निर्वाण महामहोत्सव के अवसर पर ये दोनों कार्यक्रम जो यहाँ संपन्न किए जा रहे हैं, अपने आप में बहुत प्रभावशाली कार्यक्रम है। जो भी लोग, जैसा आप सबको बताया गया, मैं तो कहूँगा सब लोग इसमें सहभागी बने। इस दिन सुबह और शाम दोनों टाइम आप अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करें और सुबह आप इसकी अनुमोदना करें सहस्रनाम मंत्रों की, शांति धारा की, और दोपहर में शांति विधान। जिसको जैसी अनुकूलता मिले वो करे। जो लोग यहाँ सीधे अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हुए समिति से संपर्क करें, और नहीं है तो अपनी भावनात्मक भागीदारी तो सबको करनी ही चाहिए। ऐसे पुण्य के अवसर बहुत कठिनाई से मिलते हैं, हमें इसका हर समय लाभ उठाते रहना चाहिए। ये मौका है, शांतिनाथ भगवान के निर्वाण लाडू चढ़ाने का भी सौभाग्य आप सबको प्राप्त होगा, और ये आप इस तरीके से करेंगे तो वो जीवन के लिए एक बड़ी मिसाल बनेगी। आशा है आप सब इसका भरपूर आनंद लेंगे। आप सबका समय हो गया। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। सागर जी महाराज की जय। मुनिवर श्री हरहर सागर जी महाराज की जय। शक का समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री नरेश सुखबीर सिंह जी जैन, विसर, धर्मपत्नी किरण नरेश जैन, पुत्र व पुत्रवधू मानव नरेश जैन, अनुराधा मानव जैन, पुत्र मोहित नरेश जैन, पौत्र विहान मानव जैन, आहान मानव जैन, साबरमती अहमदाबाद 5, विसर डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद, धोध सीकर प्रवासी इम्फाल बैंगलोर कलकत्ता निवासी, पिताजी स्वर्गीय श्री मिश्री लाल जी काला एवं माता श्री स्वर्गीय फूल देवी जैन की पुण्य स्मृति में कोरोना वैश्विक महामारी के शीघ्र निवारणार्थ पुण्यार्चक महेश कुमार काला एवं धर्मपत्नी श्रीमती मंजू देवी जैन, पुत्र अंकित, पुत्रवधू कृतिका, पौत्र आरव एवं अद्विक आदि काला, पुत्री एवं दामाद श्रीमती मिकिता अंकित जी गंगवाल, कुमारी वान्या अर्थव गंगवाल रांची, फर्म वैरायटी ट्रेडर्स कॉम्प्लेक्स इम्फाल कलकत्ता बेंगलुरु, श्रीमती सुमन जैन, श्री महेंद्र कुमार जैन काला, सब परिवार कोची केरल। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी की पुण्य स्मृति में 32 शेषाद्री रोड आनंदा राव सर्कल बेंगलुरु, श्रीमती शोभा नागराज सगरी बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वडकोद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वडकोद्रे, पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी, दामाद रवि कड़बी बेंगलुरु, श्रीमती सरोज, श्री सुनील, आशिका, प्रतीक जैन, अंकित एवं खुशबू पाटौदी, फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड कोचीन, श्री छवि कुमार सेठी, श्रीमती कविता देवी सेठी, शील चंद छवि कुमार सेठी, फर्म अमर रोलर फ्लोर मिल, दीमापुर नागालैंड।